हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ। तो और फ्रेंड्स मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है रोज़ाना की तरह। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक ये बात भी कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे जो भी डेली के काम है वो आप देख पाएँ। तो फ्रेंड्स मैंने घर के काम की शुरुआत कर दी है। क्या है कि मैं ना पहले झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी सुबह, अब मैं लगा रही हूँ बाहर दोबारा से। क्या है कि बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चों के पापा ऑफिस चले गए हैं और फिर मैंने अपने घर के काम करने स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स झाड़ू लगने के बाद में ना एक बार लगने के बाद फिर दोबारा से गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर सामान इधर उधर फेंकते करते हैं। और फिर मैं सोचती चलो कोई नहीं, करने दो, बाद में फुर्सत से ही मैं सारे काम करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने अपने कर लिए, जीना को मैंने झाड़ू लगा दिया था, बाकी अंदर मैं लगा के आ गई हूँ। बाहर मैं सफाई प्रॉपर करके जाऊँगी, अंदर क्यों, क्या है कि फिर ना पानी चला जाएगा। यहाँ मुझे पानी की बहुत टेंशन रहती है। बाकी पानी तो 10 बजे तक आता है, पर फिर भी हम सोचते हैं, इतने आलसी हो चुके हैं कि 10 बजे के बाद ही मेरा काम निपटता है। तो मैं अब सोचूँगी पहले मैं ना बाहर का काम निपटाऊँ, उसके बाद मैं अंदर के काम करूँ। तो अब क्या है कि मेरी झाड़ू लग रही है और यहाँ क्या है कि स्कूटी की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि स्कूटी खड़ी हो जाती है, बाइक खड़ी हो जाती है तो जगह कम रहती है। और बच्चों की ये दो दो साइकिल भी हैं। इन लोगों को क्या है कि साइकिल तो दो दो है पर चलाते एक भी साइकिल नहीं है। मैं बोलती किसी को दे देते हैं तो देने के लिए मना भी करते हैं। एक साइकिल तो पता है मैंने अंदर खड़ी कर दी है कि जगह ना होने की वजह से, वो तो बस कहते हैं ना शो पीस बनकर रह रही है। अब मैं बोल रही हूँ कि इसको किसी को दे देते हैं, तो कह रहे नहीं मम्मा हम चलाते हैं। बेटा खुद कहेगा कि मैं चलाऊँगा हूँ और बेटी कहती है कि मैं चलाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने नहीं किसी को दी है, तो वो अंदर खड़ी कर रखी है। बाकी इसकी डैडी गुस्सा करते हैं कि क्यों इतनी साइकिल खड़ी कर रखी है, जब चलानी नहीं है तो किसी को दे दो। ये बच्चे किसी को देने भी नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये कूड़ा मैंने पॉलीथीन में भर लिया है, क्योंकि मैं सारा कूड़ा एक साथ ही इकट्ठा कर लेती हूँ। पर क्या करती हूँ, उस कूड़े में ना कुछ कूड़ा जो होता है ना, जैसे सब्जी कटी, ये सब चीज़ें जो प्लास्टिक को छोड़ करके जो चीज़ें होती हैं जो गल सकती हैं, तो क्या करती हूँ मैं उन्हें क्यारी में डाल देती हूँ। क्यारी में डालने से क्या होता है कि वो खाद बन जाता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं वही मैं कूड़े में दूंगी, बाकी जो चीज़ें सब्जी वब्जी छिलके विलके ऐसी चीज़ें होती हैं उनको मैं क्यारी में डाल देती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स आज सुबह का टाइम कितना अच्छा हो रहा है। बरसात तो हो नहीं रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। गर्मी लग रही है और देखो गर्मी लगे चाहे जो भी है, काम तो पूरे होने ही हैं। अब मैं आ गई थी दरवाजे पे, तो ये मेरी बराबर वाली है ना, वो ना झाड़ू पोंछा कर रही थी, तो वो मेरे से बात करने लगी। कह रही थी कि देखो दीदी यहाँ बरसात नहीं होती है, बाकी बराबर वाले जगह तो सब जगह बरसात हो रही है। मैं कहा क्यों नहीं होती है, तो कहने लगी यहाँ पर ना पापी रहते हैं। हंस के बोलने लगी। मैंने कहा अच्छा, कि आप ही देखो कि बराबर तक हो रही है बरसात, बस एक दीवार बीच में आई है और देखो इधर बरसात नहीं हुई। मैंने हो सकता है भाई जो भी है, जो कह रही है वो सच्ची है, जो बरसात नहीं हो रही है। तो फिर मैंने भी उनसे कुछ ऐसा नहीं बोला। वो भी अपने काम करती रही, रैंप धुलती रही, जो भी उनका काम था, और मैं भी अपना काम करने लग गई। और क्या है कि मेरी झाड़ू तो लग गई थी। अब मैं क्या करती हूँ, पाइप से धुलाई करूँगी। धुलाई के साथ में मुझे कूलर में भी पानी भरना है। पानी भरूंगी। पहले क्या है कि पहले मैं कर लेती हूँ धुलाई अंदर से। आज मैं झीना नहीं धुलूंगी। झीना अगर मैं धुलूंगी तो ना झीना का पानी टपक करके ये स्कूटी पर आएगा, और पता है स्कूटी पर आएगा तो क्या है कि यहाँ पे मेरा चार्जर लगा हुआ है जो स्कूटी को चार्ज कर रहा है। आज जब ये बच्चों को छोड़ के आए तो बोलने लगे कि इसमें ना चार्जिंग कम है और इसे चार्ज कर लेना। तो तुरंत तो मैंने चार्जिंग पे नहीं लगाई, क्योंकि हम इसे तुरंत चार्जिंग नहीं देते, थोड़ा इसको रेस्ट करने देते हैं। तो फिर इसने जब थोड़ा रेस्ट हो गया, आधा पौना घंटे बाद मैंने इसे चार्जिंग पे लगा दिया और मैंने इधर दोबारा से झाड़ू वाड़ू ये सब करना शुरू कर दिया। और देखती हूँ, और पता है क्या है कि आज जब ये बच्चों को छोड़ने गए थे ना, तो स्कूटी के पीछे वाले टायर में हवा भी कम थी। अब मैं इनको बोली, जब ये बैठ रहे थे तो अब लेट भी हो रहे थे बच्चे, तो मैं बोली देखो इसमें तो हवा कम लग रही है। तो कह रहे कोई नहीं, अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अगर मैं हवा पड़वाने लगा तो देर हो जाएगी। फिर ये बच्चों को छोड़ के आ गए। फिर अब मेरे से बोल गए हैं ऑफिस जाते टाइम पे, क्या है कि जब जाओ तो पेट्रोल पंप पे इसमें ना हवा पड़वा लेना। तो फ्रेंड्स मैं देखूंगी कि इसमें आज हवा भी पड़वानी है बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि मैं तो हमेशा स्कूटी से ही लाती हूँ। और आज बच्चों का मन भी था कि हम स्कूटी से ही जाएंगे, तो वो भी सुबह स्कूटी से ही छोड़ आए और मैं भी स्कूटी से ही लेने जाऊंगी। बाकी मौसम ऐसा हो रहा है, लग रहा है कहीं ऐसा ना हो छुट्टी टाइम पे बारिश होने ना लग जाए। अगर बारिश होने लग गई तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या है, भीग जाऊंगी, बच्चों के बैग भीग जाएंगे और फिर सूखने में दिक्कत आएगी। तो मैं कही भगवान बस चाहे जहाँ तब भी जब जब करना हो तब बारिश कर ले,
पर जब मैं बच्चों को लेने जाऊँ तब बारिश ना हो, क्योंकि बच्चों के सारे बैग वैग ये सब गीले हो जाएंगे, तो फिर उनको सुखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ना तो अब धूप निकलती है, ये तो बहुत अच्छा हो गया है कि धूप नहीं निकलती। जो पहले एकदम कटाकट धूप निकलती थी ना, जो निकलना बाहर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था कि हम छोटे से काम के लिए भी बाहर नहीं आती थी। ये लगता था कि भाई मत जाओ, रहने दो, मत करो बाहर जा कर के कोई काम। पर अब ये तो अच्छा हुआ है कि धूप नहीं निकलती। पर ये क्या है कि सब जगह बारिश हो रही है, सब लोग बोलते हैं हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 दिन बारिश हुई थी, वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई जितनी सबके यहाँ हो रही है, और बहुत ही कम हुई है। बस इतना हो गया है कि थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, पहले से धूप नहीं निकलती है और आराम से हम अपने काम कर लेते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। बाकी गर्मी तो है, पसीने इतने आते हैं कि पूछो मत। तो फ्रेंड्स क्या है कि मेरी अंदर से धुलाई हो गई है, मैंने आराम से धुलाई कर ली है। क्या है कि ना, अगर मैं पाइप थोड़ा मैं डाउन करके ही पाइप लगाऊंगी, और उसके बाद में मुझे कूलर में पानी भी भरना है, तो कूलर में मैंने पाइप लगा दिया है। अब मेरा कूलर भरता रहेगा और जब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, पहले क्या करूँगी, मैं ऐसे झाड़ू से पानी को निकालूंगी। वैसे तो मैं वाइपर से भी निकाल सकती थी, पर मैं ना पहले से झाड़ू से पानी निकालूंगी। झाड़ू से पानी निकालने पे क्या होगा कि मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइपर से नहीं आ पाती हैं। तो मोटा मोटा मेरा इससे निकल जाएगा, स्कूटी के नीचे नहीं जाता है, वाइपर का थोड़ा बहुत चला जाता है। बाकी वैसे तो झाड़ू क्या है, कहीं भी चली जाती है, तो मैं पहले झाड़ू से इसको कर लूँगी, फिर उसके बाद में वाइपर से करूँगी। अभी कूलर को भरने में थोड़ा टाइम है, मैं ध्यान दूँगी। पता है, अगर कूलर को हम ज़्यादा देर तक पाइप मेरा गलती से लगा रह जाए तो कूलर में से पानी टपकता ही रहता है और काम बहुत बढ़ जाता है। तो मुझे यही डर है कहीं कूलर मेरा ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो जाए, तो मैं ध्यान रखूँगी। तो मैंने अभी देख रही हूँ कि अभी तो नहीं, अभी तो इसमें टाइम लगेगा। मैंने जब तक क्या करती हूँ, मैं कूड़ा वहाँ पर रखा आती, तो कूड़ा वाला आएगा तो कूड़ा ले जाएगा। अब मैं कूड़ा रखने के लिए चली गई हूँ, और वहाँ से मैं आऊँगी तो तब तक मुझे लग रहा है कि मेरा ये कूलर भर जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है कि सारे काम करते करते, और मैंने सोचा कि जो आज सुबह का जो सीन है आप लोग को भी दिखाऊं, क्योंकि आज अच्छा मौसम हो रहा है ना, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाती हूँ। बाकी मैंने सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता, लगता है जल्दी जल्दी काम कर लो, कहीं पानी ना चला जाए। और मैं कूड़ा डाल करके आ गई हूँ, वहाँ पर रख डाल के नहीं आ रही, रख के आई हूँ, क्योंकि कूड़ा वाला आएगा तो वही उठा के लेके जाएगा। अभी मेरा कूलर में भी पाइप लग रहा है, क्योंकि अभी कूलर भरा नहीं है, तो इसीलिए मैं देख भी आई हूँ कि कूलर अभी भरा नहीं है। तो तब तक क्या करती हूँ, मैं पानी खींच लेती हूँ वाइपर से। पहले मैंने झाड़ू से खींचा था, अब मैं वाइपर से पानी खींच रही हूँ। और मैं बार बार चेक इसलिए कर रही हूँ कि कहीं कूलर ओवरफ्लो ना हो जाए, ओवर होने पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मेरा कूलर भरा नहीं है, कूलर भर जाएगा तब मैं क्या है कि उसको निकाल दूँगी। और नज़र तो उसी पर पड़ी हुई है, पर क्या होगा, अभी क्या है कि मेरे को ना कुछ थोड़े से ना मुझे याद आया कि मैं ना बाहर कुछ रखना भूल गई थी, तो फिर मैं उसे रख करके आ गई हूँ। आने के बाद फिर देखो, आप देख सकते हो कि मैंने बाहर आने पर देखो, मैं कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हो कि अंदर जाने पर क्या हो गया, देख रहे हो, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हो गया। कूलर से जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो इस तरीके से पानी टपकता है। मैंने इतना ध्यान रखा, फिर भी ऐसा हो गया मेरे साथ में कि मैं बार बार ना मैं अंदर जाती और ना ऐसा होता। अब ये पानी बरसात की तरह टपकता रहेगा जब तक ये पानी इसके लेवल में नहीं आएगा तब तक। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पानी तो भर गया, एक काम तो मेरा बढ़ गया। अब क्या कर सकते हैं, ये मेरे अपने हाथ में नहीं था, ना मैं अंदर जाती और ना मेरा ये काम बढ़ता। तो अंकल आए थे, तो अंकल को उससे मेरा कुछ काम था, तो मैं वही चीज़ के लिए मैं अंदर गई, इसी वजह से मेरा ये हो गया। पर कोई बात नहीं, अब क्या धीरे धीरे टपकता रहेगा, क्योंकि मैंने टैप को बंद करके जाना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तब तो मैं बार बार देख रही थी कि टैप कहीं कूलर भरा तो नहीं है, कहीं कूलर भरा तो नहीं है। पर जब कहते हैं ना, कभी कभी दिमाग इतना आउट ऑफ हो जाता है कि समझो मत। इसीलिए अब वो कूलर तो हो चुका है, बाकी अब वो टपकता रहेगा। मैं क्या करूँगी, पाइप को यहाँ इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि फैला हुआ पाइप अच्छा नहीं लगता। थोड़ा पाइप मैंने इसलिए बाहर रखा है, क्योंकि जब मैं पोंछा लगा के आती हूँ तो मुझे बाल्टी भी धुलनी होती है। तो अब मुझे अंदर तो पाइप लेके नहीं आना, तो इसीलिए मैंने पाइप को छोटा रूप बना दिया। वहीं की वहीं मैं बाल्टी को रखूँगी और मैं वहीं उसे साफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स क्या है कि लग तो ऐसा रहा है कि मैं अंदर भी आ गई हूँ, और थोड़ा सा ये भी देख रही थी कि देखो, लग तो ऐसा रहा है कहीं बारिश ना आए, पर देखते हैं बारिश आती है नहीं आती है। और मुझे आज कपड़े भी नहीं धुलने हैं।
आ जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना आई तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो पार्क में भी कोई नहीं है, बस ये कि बच्चा है जो भी है दिख रहा है, बाकी कोई भी नहीं है क्योंकि अब सबके स्कूल खुल चुके हैं। पहले क्या गर्मी ज़्यादा होती थी तो नहीं बच्चे आते थे, अब क्या है कि स्कूल खुल गए हैं। कुछ स्कूल तो कल से खुले हैं, ज़्यादातर तो वो 1 जुलाई से ही खुल गए थे बच्चों के स्कूल, पर 2-1 स्कूल हैं जो आज से खुले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे बाहर वाले प्लांट है, अब को देखो कितने सुंदर लगते हैं क्योंकि अब इनको पानी मिल रहा है, इतनी धूप नहीं मिल रही है। बाकी जो जो पहले से सूखे हुए पौधे हैं वो तो बाद में होंगे ठीक। और फ्रेंड्स पता है कल क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ कार खड़ी रखी थी ना, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये पौधा यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत अच्छा पौधा था और जो उसका पॉट भी, पर उन्हें पता ही नहीं लगा। तो उनसे क्या है गाड़ी का पहिया है ना उस पर थोड़ा लग गया, और उसके लग जाने की वजह से मैं फ्रेंड्स नहाकर आ गई हूँ और अपनी पूजा करने की तैयारी शुरू कर दी है। और पता है नहाने के बाद ही ऐसा लगता है कि हम नहाए नहीं हैं, गर्मी इतनी होती है ना तो पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या है कि जो बाल होते हैं ना, बाल जब कंघी करो तो ऐसा लगता है कि हम सिर से नहाए हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है कि मुझे पसीने ज़्यादा आते हैं, तो पसीने की वजह से मेरे सारे बाल भीग जाते हैं पसीने से, सिर चिपचिपा लगता है। मैं हमेशा जूड़ा ही सा बना के रखती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, और दूसरी बात कि मुझे पसीना ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने बाल बना उनके आने बाद में, तो फिर मैंने पूजा करके, अब पूजा करने के लिए ना मैं फ़ैन चला ली थी इस कमरे में, वो भी स्लो स्पीड में चलाती हूँ क्योंकि अगर तेज़ स्पीड में चलाऊँगी तो दिया बुझने का डर रहेगा। तो क्या है मैंने स्लो स्पीड में फ़ैन कर रखा है। अगर कब इधर वाले कमरे में क्या है ना, मेरे इस कमरे में लाइट भी नहीं है इन्वर्टर वाली, तो ये लाइट पे ही डिपेंड रहता है। लाइट आएगी तो ही ये कमरे में फ़ैन और लाइट जलेगी, अन्यथा नहीं जलेगी। तो इस वजह से फिर मैंने फ़ैन चला लिया। मैं गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है तो कोई नहीं, मैं फ़ैन चला लेती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मैंने स्लो कर रखा है। और पता है फ्रेंड्स कल क्या हुआ था, मेरे आधे घर में लाइट थी, आधे घर में लाइट नहीं थी। पता नहीं मेरे इन्वर्टर में क्या फ़ॉल्ट हुआ, जितना इन्वर्टर से मेरा कनेक्शन था वो उन्हीं सब में लाइट नहीं आई। और कल हम बिना लाइट के ही रहे थे, सिर्फ एक कमरे में आधे हिस्से में वही लाइट थी। तो एक बड़ा कमरा है तो उसमें 2 हैं लाइटें, तो एक लाइट जली और बाकी लाइटें नहीं जली। तो बस हम अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आएँ और कब इस चीज़ों को देखें। मैंने उनको फ़ोन करके तो बोल दिया था कि आज ऐसे ऐसे बात है, तो कहने लगे थे कि थोड़ा चेक करो कहीं एमसील वगैरह तो नहीं गिर गई। हमने चेक किया उनको, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो कह रहे चलो कोई बात नहीं, मैनेज करो, फिर मैं आके देखता हूँ कि क्या कैसे करना है। तो फिर हमने जैसे भी है अपना देखते रहे। जैसे ये ऑफिस से आए तो ऑफिस से आने के बाद तुरंत मेरी बेटी ने बोल दिया, मैंने बोला बेटा अभी डैडी को तो पानी वानी लेने दो, उसके बाद में बोलना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो कह रही मम्मा लाइट नहीं आ रही है ना, बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि फ़ोन की लाइट से वो कितने काम करें। ठंड होती तो कोई बात नहीं थी, अब गर्मी में फ़ोन की लाइट जला के काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनको स्कूल की तैयारी करनी थी। स्कूल में मतलब बैग लगाना, टाइम टेबल सेट करना, इनके इतने हॉलीडे होमवर्क वगैरह हुए हैं वो सब करना। इस वजह से इसने डैडी को आते ही बोल दिया। मैं कि डैडी को आते ही मत बोलना बेटा, चलो आज तो वो आपने बोल दिया, क्या पता डैडी, क्यों ऐसा लगता है ना ऑफिस से आए तो पता नहीं किस मूड में, तो तुरंत हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि सॉरी मम्मा आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। पर उन्होंने उससे कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है बेटा मैं अभी देखता हूँ। तो उन्होंने भी तुरंत ही देख दी, और फिर उनके ठीक करने पर ठीक क्या है कि बता रहे थे एक इन्वर्टर का कोई सॉकेट वगैरह होता है, तो पता नहीं कह रहे थे तुमने ना कोई ज़्यादा लोड वाला सामान चला लिया होगा, जैसे प्रेस वगैरह तुमने इन्वर्टर से कर ली होगी। मैंने कहा हमें पता नहीं, अगर हो गई होगी तो पता नहीं, हो सकता है कभी गलती से लगा ली हो हमने। तो कह रहे थे हाँ इसी वजह से ये जो फॉल्ट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो क्या है कि अब उन्होंने टेम्परेरी ठीक तो कर दिया, बट अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, उसके लिए सॉकेट लाना पड़ेगा, जब ही वो प्रॉपर ठीक हो पाएगी। अभी तो बस ऐसा है कि नाम कहते हैं ना कि काम चलाऊ करने दिया है इन्होंने। तो अब क्या है कि अब मेरे इस कमरे में लाइट आ गई है तो आसानी से मेरी पूजा हो रही है। अगर पता है फ़ैन नहीं चलाऊँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी फ़ैन चला रखा है स्लो स्पीड में। और आज दूध भी मेरे दूध वाले भैया मुझे दे गए हैं। क्या है कि वो दूध कभी भी दे जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो मुझे आज अच्छा लगा कि मेरी पूजा में दूध यूज हो जाएगा।
पहले क्या होता था कि जब दूध है ना लेट तक रखो कच्चा दूध तो ख़राब हो जाता है, पर अब मौसम ठीक है ना, तो ठीक होने की वजह से हम दूध भी यूज कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।